महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है मंदिर और मूर्तियां। मैं किसी मंदिर का होना पाप या अंधविश्वास नहीं मानता। किसी न किसी रूप में सर्वसामान्य पूजा और सर्वसामान्य पूजा स्थान मनुष्य के लिए जरूरी हैं। मंदिरों में मूर्तियां हों या ना हों, यह अपने अपने स्वभाव और रुचि की बात है। मूर्तियां होने के कारण मैं किसी हिंदू या रोमन कैथोलिक पूजा स्थान को बुरा या अंधविश्वासपूर्ण नहीं मानता, और न यही मानता हूं कि मूर्तियां न होने से कोई मस्जिद या प्रोटेस्टेंट गिरजा अच्छा या अंधविश्वास युक्त है। सूली या पुस्तक जैसा प्रतीक आसानी से मूर्ति पूजा का विषय बन सकता है और इसीलिए अंधविश्वास का निमित्त हो सकता है। और बालकृष्ण या कुमारी मैरी की मूर्ति की पूजा ऊंचा उठाने वाली और सर्वथा अंधविश्वास रहित हो सकती है। इसका आधार पूजा करने वाले के हृदय की वृत्ति पर है। हम मानव परिवार के सभी लोग तत्ववेत्ता नहीं हैं। हम दुनिया के सामान्य जीव हैं और हमें अदृश्य ईश्वर का ध्यान करने से संतोष नहीं होता। कारण कुछ भी हो, हमें ऐसी कोई चीज चाहिए जिसे हम छू सकें, जिसे हम देख सकें, जिसे हम प्रणाम कर सकें और अपना भक्ति भाव अर्पित कर सकें। इस बात का कोई महत्व नहीं कि वह वस्तु कोई ग्रंथ है या कोई पत्थर की खाली इमारत है या अनेक मूर्तियों वाली कोई पत्थर की इमारत है। किसी को पुस्तक से संतोष हो जाएगा, किसी को खाली इमारत से संतोष हो जाएगा, और बहुतों को तब तक संतोष नहीं होगा जब तक वे इन खाली इमारतों में रहने वाली कोई चीज नहीं देखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इन मंदिरों के लिए यह न समझिए कि वे अंधविश्वास के प्रतीक हैं। अगर आप इन मंदिरों में श्रद्धा लेकर जाएं, तो आपको पता लगेगा कि आप जब जब वहां जाएंगे, तब तब आप वहां से शुद्ध होकर और चेतन ईश्वर में अधिक श्रद्धा लेकर लौटेंगे। मंदिर जाना आत्मा की शुद्धि के लिए है। पूजा करने वाला पूजा करने में अपने उत्तम गुणों को बाहर लाता है। किसी सजीव व्यक्ति को प्रणाम किया जाए और प्रणाम निस्वार्थ हो, तो प्रणाम करने वाला जिसे प्रणाम किया गया है उसके उत्तम गुणों को खींच सकता है और ग्रहण कर सकता है। सभी सजीव व्यक्ति हमारी ही तरह भूल करने वाले हो सकते हैं, परंतु मंदिर में हम ऐसे चेतन या ईश्वर की पूजा करते हैं जिसकी पूर्णता कल्पना से परे है। सजीव व्यक्तियों को लिखे पत्रों का उत्तर मिलने पर भी अक्सर वे अंत में हृदय विदारक सिद्ध होते हैं, और यह भी निश्चय नहीं कि उनका जवाब हमेशा मिलेगा ही। ईश्वर के नाम लिखे गए पत्रों में जो भक्त की कल्पना के अनुसार मंदिरों में रहता है, न दावात कलम की जरूरत होती है न कागज की। वाणी की भी आवश्यकता नहीं। मूक पूजा ही पत्र बन जाती है और उसका उत्तर मिले बिना नहीं रहता। सारी क्रिया श्रद्धा का एक सुंदर व्यायाम है। इसमें कोई प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता, दिल के टूटने का कोई सवाल नहीं रहता और गलतफहमी होने का कोई खतरा नहीं होता। पत्र लेखक को मंदिर, मस्जिद या गिरजे में पूजा करने के पीछे जो सरल तत्वज्ञान है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वह यह समझ लेगा कि मैं ईश्वर के इन भिन्न भिन्न निवास स्थानों में कोई भेद नहीं करता, तो मेरी बात उसकी समझ में ज्यादा अच्छी तरह आ जाएगी। वे स्थान तो मनुष्य की श्रद्धा ने खड़े किए हैं। वे अदृश्य शक्ति तक किसी न किसी तरह पहुंचने की मानव की लालसा के परिणाम हैं। मेरे ख्याल से मूर्ति पूजक
और मूर्ति भंजक शब्दों का जो सच्चा अर्थ है, उस अर्थ में मैं दोनों ही हूं। मैं मूर्ति पूजा की भावना की कद्र करता हूं। इसका मानव जाति के उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग रहता है और मैं चाहूंगा कि मुझे हमारे देश को पवित्र करने वाले हजारों पावन देवालयों की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करने का सामर्थ्य हो। मैं मूर्ति भंजक इस अर्थ में हूं कि कट्टरता के रूप में मूर्ति पूजा का जो सूक्ष्म रूप प्रचलित है, उसे मैं तोड़ता हूं। ऐसी कट्टरता रखने वाले को अपने ही ढंग के सिवा और किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करने में कोई अच्छाई नजर नहीं आती। मूर्ति पूजा का यह रूप अधिक सूक्ष्म होने के कारण पूजा के उस ठोस और स्थूल रूप से अधिक घातक है, जिसमें ईश्वर को पत्थर के एक छोटे से टुकड़े के साथ या सोने की मूर्ति के साथ एक समझ लिया जाता है। मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिदों में बहुधा भ्रष्टाचार के और उससे भी अधिक ह्रास के चिन्ह दिखाई देते हैं। फिर भी यह साबित करना असंभव होगा कि सभी पुजारी बुरे हैं या बुरे रहे हैं और सभी गिरजाघर, मंदिर और मस्जिद भ्रष्टाचार और अंधविश्वास के अड्डे हैं। इस दलील में इस बुनियादी बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता कि किसी भी धर्म का किसी धाम के बिना काम नहीं चलता। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब तक मनुष्य की रचना आज के जैसी बनी रहेगी, तब तक स्वभावतः कोई धर्म किसी धाम के बिना रह ही नहीं सकता। मनुष्य के शरीर को भी देव मंदिर कहा गया है और ठीक ही कहा गया है, यद्यपि ऐसे असंख्य मंदिर इस बात को झूठ साबित करते हैं। वे भ्रष्टाचार के ऐसे अड्डे हैं जिन्हें दुराचरण के लिए काम में लिया जाता है। चूंकि इन शरीरों में से बहुत से भ्रष्ट हैं, इसीलिए सारे शरीर नष्ट कर दिए जाने चाहिए। इस दलील के खिलाफ इस जवाब को मैं समझता हूं पर्याप्त मान लिया जाएगा कि इनमें से कुछ शरीर सचमुच ईश्वर के निवास स्थान भी हैं। बहुत से शरीरों की भ्रष्टता का कारण और कहीं ढूंढना पड़ेगा। ईंट पत्थर के मंदिर इन मानव मंदिरों का ही स्वाभाविक विस्तार हैं और यद्यपि कल्पना यही की गई थी कि मानव मंदिरों की तरह ये भी ईश्वर के निवास स्थान हों, फिर भी ह्रास के नियम दोनों पर ही एक से काम करते रहे हैं। मुझे ऐसा कोई धर्म या संप्रदाय मालूम नहीं है जिसका अपने देवालय के बिना काम चला हो या चल रहा है, चाहे उसे मंदिर के नाम से पुकारा जाए, चाहे मस्जिद, गिरजे या अगियारी के नाम से पुकारा जाए। यह भी निश्चित नहीं है कि ईसा आदि महान सुधारकों में से किसी ने मंदिरों को बिल्कुल नष्ट ही कर दिया हो या अस्वीकार किया हो। उन सब ने समाज की तरह देवालयों में से भी भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश की। उनमें से सबने नहीं तो कुछ ने जरूर मंदिरों में उपदेश दिया मालूम होता है। मैंने वर्षों से मंदिर जाना छोड़ दिया है, परंतु उससे मैं यह नहीं समझता कि मैं पहले की अपेक्षा अच्छा आदमी बन गया हूं। मंदिर जाने की स्थिति होती तब मेरी माँ कभी मंदिर जाना नहीं चूकती थी। मैं मंदिर नहीं जाता, फिर भी शायद माँ की श्रद्धा मुझसे कहीं अधिक थी। ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी श्रद्धा इन मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिदों के द्वारा बनी रहती है। वे सब न तो अंधविश्वास के अनुयायी हैं और न कट्टरपंथी हैं। अंधविश्वास और कट्टरता का ठेका उन्हीं ने नहीं ले रखा है। इन बुराइयों की जड़ हमारे दिलों और दिमागों में है। महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है मंदिर और मूर्तियां। वाचक निर्मल मिश्र।